14वें नंबर के श्लोक को देखेंगे। सबसे पहले श्लोक का वाचन करते हैं, उसके बाद में उसके अर्थ, भावार्थ और रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मे रूपा मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे पूतस्य निर्मल रुचिर्यदि वा किमन्या दक्षस्य संभव पदम ननु कर्णिकाया। बड़े बड़े योगी जन प्रभुवर ध्यान सदैव लगाते हैं, हृदय कमल के मध्य भाग में अन्वेषण कर ध्याते हैं। हे पवित्र निर्मल सुकांति में कमल बीज का जन्म स्थान, कमल कर्णिका हृदय कमल बिन प्रभु मिले ना सकल जहान। यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं कि हम भगवान को खोजने के लिए मंदिर जाते हैं, पता नहीं कहां कहां भगवान को खोजते हैं। भगवान को तीर्थों में खोजने के लिए जाते हैं, भगवान को क्षेत्रों में खोजने के लिए जाते हैं, भगवान को अतिशय क्षेत्रों में खोजने के लिए जाते हैं। पर जहां पर बतला रहे हैं आचार्य महाराज कि भगवान को जब तक आप बाहर खोजते रहोगे तो आपकी खोजने की यात्रा कभी भी पूरी नहीं होगी। आप अपने पूरे जिंदगी भर भगवान को खोजते रहो, आपको कभी भी भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को मंदिर में आके खोजोगे, तीर्थों में खोजोगे तो आपको कभी भी नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं कि बड़े हुए जो साधक हैं ना, वो भी भगवान को बाहर नहीं खोजते। अप्पा सो परमत्पा, अपनी आत्मा ही परमात्मा है, अपनी आत्मा ही भगवान है, हम स्वयं भगवान है। बाकी के दर्शनों में कहते हैं कि आप भगवान की भक्ति करो, भगवान दर्शन दे देंगे और आपको शरण में ले लेंगे, आपको अपना दास बना लेंगे। अपने यहाँ पर ऐसा नहीं है। और बौद्ध धर्म में भी बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, पर अपने यहाँ पर नहीं बोलते ऐसा। बौद्ध धर्म में बोलते हैं कि बुद्ध भगवान की शरण को जाता हूं, पर अपने यहाँ पर ऐसा नहीं बोलते। अपने यहाँ पर बोलते हैं अरियंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि। मैं अरियंती की शरण को प्राप्त होता हूं, मैं जाता कहीं पर नहीं हूं, मैं प्राप्त होता हूं। अरियंत भगवान मेरे अंदर विराजमान है। आप लोगों के अंदर विराजमान है? सब लोग मन से बोलो, ऐसा नहीं कि महाराज जी बोल रहे हैं कि विराजमान है तो हाँ बोलना पड़ेगा। अरियंत भगवान आपके अंदर विराजमान है, सिद्ध भगवान आपके अंदर विराजमान है। जो अरियंत भगवान की जिन अरियंत भगवान की अपन पूजा करते हैं वो कोई अलग से नहीं आए, और जिन साधुओं की अपन पूजा करते हैं, जिन साधुओं को अपन नमस्कार करते हैं, वो भी कोई अलग से नहीं आते। आप लोगों के बीच में से साधु बने हैं, और आप लोगों के बीच में से साधु बनकर, संत बनकर अरियंत बने हैं। अरियंत कोई अलग से नहीं बने। जो आज के साधु हैं वही कल के अरियंत है। अपने जैन दर्शन में खुलकर बताया है, ठोक कर बताया है। आप कितना भी आपको ऐसा नहीं बहला पुस्का दिया कि आप भगवान के मंदिर में आओ आपको भी मोक्ष मिल जाएगा, आप स्वाध्याय करो आपको भी मोक्ष मिल जाएगा, आप भगवान की भक्ति करो आपको भी मोक्ष मिल जाएगा। आपको बहलाया फुसलाया नहीं है। बाकी के धर्मों में तो आप घर में रहो आपको
मोक्ष मिल जाएगा। पर अपने आचार्यों ने नहीं लिखा ऐसा। अपने आचार्यों ने बोला है आप भगवान की भक्ति करो, आपको परंपरा से मोक्ष मिलेगा। परंपरा से। परंपरा से कैसे? कि आप भगवान की भक्ति में लग जाओ तो भविष्य में आप मुनि बन जाओगे और मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। जब तक मुनि नहीं बनोगे तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। और मुनि कब बनेंगे? जब हम भगवान के भक्त बनेंगे। जब हम भगवान के पंच परमेष्ठियों के भक्त बनेंगे आज, तो कल भविष्य में साधु भी बन जाएंगे। साधु के भक्त बनेंगे तो भविष्य में साधु बन जाएंगे। और यदि अपन चोरों के साथ में रहेंगे तो भविष्य में चोर बन जाएंगे। यदि हम पापियों के साथ में रहेंगे तो भविष्य में पापी बन जाएंगे। अपना साथ देखना है, साथ भी ऐसा देखो जिससे अपना भविष्य सुंदर हो। साथ भी ऐसा देखो कि भविष्य आपका सुंदर हो, जहां पर किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। आपको तो अपनी आत्मा की शरण को प्राप्त होने की जरूरत है। भगवान तीर्थों में, मंदिर में नहीं, आपके अंदर बैठा हुआ है। आप अपने भगवान को पहचाने, आप अपने भगवान को देखें और आप अपने भगवान के दर्शन करें। अरे आप तो मनुष्य गति को प्राप्त हैं। अरे आप मनुष्य गति को प्राप्त हैं। आदिनाथ भगवान से पूछो वो कौन कौन सी पर्याय में थे। आदिनाथ भगवान एक, अभी चल रहा था ना, आदिनाथ भगवान एक राजा के पुत्र थे। राजा के पुत्र होने के बाद में उन्होंने अपना यानी कि अहंकार में, क्रोध में आके दीक्षा ले ली। क्रोध था, उनके पास कोई सम्यक दर्शन नहीं था। और पारसनाथ भगवान भी एक राजा के मंत्री थे। और मंत्री होने के बाद में उनके पास सरलता थी, बस सम्यक दर्शन थोड़ी था, सरलता थी उनके अंदर, विनयता थी। और सरलता विनयता थी तो उन्होंने सरलता में, विनयता में उनका मरण हुआ। और भविष्य में अरविंद मुनिराज का दर्शन हुआ। अरविंद मुनिराज से संबोधन प्राप्त करके संयम को धारण किया उन्होंने। पारसनाथ भगवान की जीभ ने भी अरविंद नाम के मुनिराज से संबोधन प्राप्त करके संयम को धारण किया। और संयम को धारण करके तो फिर उनका दिन बदलता गया, स्वर्ग जाते गए और भविष्य में मुनि बनते गए। पर सम्यक दर्शन उनको प्राप्त नहीं हो पाया। तो हाथी की पर्याय में जाके, हाथी की पर्याय में जाके उनको सही तरीके से संबोधन प्राप्त हुआ तो भविष्य में हाथी तीर्थंकर बन गया। शेर अपना भगवान महावीर स्वामी का जीव शेर की पर्याय में था। शेर की पर्याय में संबोधन को प्राप्त हुआ और भविष्य में तीर्थंकर बन गया। और शेर से पहले भी एक जंगल में भील था। अपन भील से तो अच्छे हैं ना, शेर से तो अच्छे हैं ना, हाथी से तो अच्छे हैं ना, अपन है क्या नहीं? शेर से, हाथी से, भील से तो अच्छे। भील की पर्याय में था और जानवरों को मारा करता था। और समाधि गुप्त मुनिराज का सानिध्य प्राप्त हुआ तो समाधि गुप्त मुनिराज के सानिध्य को प्राप्त करके उसने मांस आदि का त्याग किया। और त्याग करके भविष्य में भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर बन गए। फिर पुरूरवा भील का नाम, पुरूरवा भील था उनका नाम। तो अब हम अपनी बात बता रहे हैं कि मुनिराजों का सानिध्य प्राप्त करोगे ना, तो मुनिराजों के सानिध्य प्राप्त करके, साधुओं का सानिध्य प्राप्त करके आप भी अपने आत्मा के गुणों को प्राप्त हो जाओगे। आपकी आत्मा भी परमात्मा बन जाएगी, आप भी भगवान बन जाओगे। आपको बाहर भगवान खोजने की
जरूरत नहीं पड़ेगी। पर प्रारंभ काल में, स्टार्टिंग में कुछ लोग तो स्टार्टिंग से ही बढ़ जाते हैं, ना किसी को जानते, ना किसी को मानते हैं, ना उन्होंने शास्त्र को पढ़ लिया और शास्त्रों को पढ़ने के बाद में ऐसे बढ़ जाते हैं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। अरे तुम भगवान तो हो, भगवान हो निश्चय से, पर व्यवहारिकता तो निभा लो अपनी। व्यवहारिकता निभाए बिना भगवान बनना चाहते हो, अरे व्यवहारिकता निभाए बिना भगवान नहीं बन सकते आप। आपको व्यवहारिकता भी निभाना पड़ेगी, व्यवहार में भी आना पड़ेगा। व्यवहार में जब तक आप गृहस्थ जीवन में रह रहे हो तब तक आपको पंच परमेष्ठी का आलम्बन लेना पड़ेगा। आप पंच परमेष्ठी का आलम्बन लोगे, पंच परमेष्ठी का आलम्बन लेकर आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के बाद में आपको आचार्य परमेष्ठी का सानिध्य प्राप्त हो गया, सानिध्य प्राप्त हो जाए और आपके भाव परिवर्तित हो जाए, और भाव परिवर्तित होके आप साधु बन जाओ। तो साधु बनने के बाद में फिर आप अपने गुरु का सानिध्य प्राप्त करें, आप अपने गुरु का निर्देशन प्राप्त करें और अपने गुरु के निर्देशन में अपनी साधना करें, और अपनी साधना करते करते भगवान का आलम्बन लेना प्रारंभ करें। और जब आपकी विशुद्धि बढ़ जाए, गुरु भी आता है शास्त्र में, दीक्षा दे सकते हैं, गुणस्थान स्वयं को बनाना पड़ता है, दीक्षा दे सकते हैं। विशुद्धि आचार्य महाराज तो दीक्षा दे सकते हैं, पर विशुद्धि हमको स्वयं को बनाना होता है। तो अपनी विशुद्धि को बनाओ, अपने भावों को निर्मल बनाओ और अपनी इतनी अच्छी साधना करो, साधना करते करते भगवान का आलम्बन भी छोड़ दो। स्टार्टिंग में तो पंच परमेष्ठी का आलम्बन लेना पड़ेगा, और पंच परमेष्ठी के बाद में गुरु आचार्य महाराज के बाद में भगवान का, भगवान के बाद में फिर अपनी आत्मा का, भगवान का आलम्बन भी छोड़ दिया जाता है। वैसे शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है, गौतम स्वामी को भगवान महावीर स्वामी से बहुत लगाव था, और भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि तुम अब ऐसा करो, अब मेरा भी आलम्बन लेना छोड़ दो। गौतम स्वामी कहने लगे, भगवान यदि आपका आलम्बन लेना छोड़ दिया, यदि आपको छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा, अब मेरा आलम्बन लेना छोड़ दो, आप अपनी आत्मा का आलम्बन लो। जब आप अपनी आत्मा का आलम्बन लोगे तो आप भी मेरे समान भगवान हो जाओगे। गौतम स्वामी ने अपनी आत्मा का आलम्बन लिया और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो अपना जहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं कि अपन यदि बाहर खोजते हैं तो बाहर नहीं मिलेंगे, आपको यदि भगवान को खोजना है तो अपने अंदर खोजना पड़ेगा। पर अपने अंदर खोजोगे ना तो अपने अंदर कैसे खोज पाओगे? अपने भीतर यदि आप कचरा रखोगे, अपने भीतर गंदगी रखोगे तो कभी भी आप अपने भीतर भगवान को नहीं खोज पाओगे। जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो कैसे करते हैं? जूते चप्पल क्यों? क्योंकि मंदिर पवित्र स्थान है, मंदिर पवित्र स्थान है और आपका हृदय भी पवित्र स्थान है। जब आप अपने हृदय में भगवान को खोजोगे तो आप गंदगी को बाहर करके खोजोगे तो आप अपने हृदय में भगवान को खोज पाओगे। और आगे आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया, जैसे जो कमल का फूल होता है ना, कितना सुंदर दिखाई देता है कमल का फूल। वैसे तो अपना जो हृदय है ना उसको कमल की संज्ञा दी गई है, कमल की संज्ञा दी गई है, कमल के जैसा बताया गया है, 8 पंखुड़ी जैसा। अपना जो मन है ना, मन भी 8 पंखुड़ी जैसा बताया गया है। आपको यदि ध्यान करना है ना तो सबसे पहले प्रारंभिक दशा में ध्यान होता है ना, तो प्रारंभिक दशा में ध्यान होता है सबसे पहले अपनी काया को, अपने शरीर को
स्थिर करने का। आप अपने शरीर को जितना स्थिर करोगे उतना आपका मन स्थिर होता जाएगा, और जितना आपका मन स्थिर होता जाएगा उतनी आपके वचन स्थिर होते जाएंगे, और जितनी आपके वचन स्थिर होते जाएंगे उतने ही आप शांति को प्राप्त होते जाओगे, उतनी आपको आनंद की अनुभूति होती चली जाएगी। तो अपना इस तरीके से अपना हृदय कमल में अपन भगवान का ध्यान कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। आपने कमल जाप सुनी होगी, कमल जाप सुनी ना आपने? हाँ, आपने सुनी है के लिए नीलिमा जी, बाकी लोगों ने? अरे देखी, अरे देखना थोड़ी ये करना होता है, देखना नहीं है करना होता है। तो अपना कमल जाप स्थिरता के साथ में बैठ जाना और अपनी आंखें बंद कर लेना और अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिलाना, स्थिरता के साथ में बैठना और अपने हृदय में एक कमल की अपने यहाँ पर बीच में मन हृदय में एक कमल की संरचना कहना, और देखना कि बीच में 8 पंखुड़ी वाला कमल विराजमान है, 8 पंखुड़ी वाला कमल विराजमान है, और 8 पंखुड़ी वाले कमल के बीच में एक कर्णिका है, कर्णिका जिसमें से कमल की पंखुड़ियां निकला करती हैं। कमल की पंखुड़ियों का निकलने का बीच का स्थान है मध्य का स्थान। तो इस तरीके से अपने हृदय में कमल की संरचना करना, और संरचना करने के बाद में 8 पंखुड़ी है ना, तो दिशाएं कितनी होती हैं? 10 दिशाएं होती हैं, दिशाएं 10 होती हैं, 4 दिशाएं, 4 भी दिशाएं, और एक ऊपर की दिशा, एक नीचे की दिशा, ऊपर की और नीचे की दिशा छोड़कर 4 दिशा और 4 भी दिशा। तो 4 दिशा अपनी, एक तो पूरब हो गई और पूरब के बाद में दक्षिण हो गई, दक्षिण और पूरब के बीच में बी दिशा, ऐसे दक्षिण और पश्चिम के बीच में एक बी दिशा, और पश्चिम और उत्तर के बीच में एक बी दिशा, और उत्तर और पूरब के बीच में एक बी दिशा। तो 4 दिशा और 4 बी दिशा, 8 दिशाएं हो गई टोटल। तो एक एक दिशा में एक एक पंखुड़ी निकल रही है, और एक एक पंखुड़ी में आप अपने मन को शांत करके, आंखों को बंद करके एक एक पंखुड़ी में 12-12 मोती विराजमान करते जाएं, एक एक बार नमोकार मंत्र पढ़ते जाएं और एक एक मोती स्थापित करते जाएं। तो एक एक पंखुड़ी में 12-12 बार नमोकार मंत्र का जाप करके 12-12 मोती स्थापित करते जाएं। तो अपना 12-12 मोती एक एक पंखुड़ी में स्थापित करेंगे तो 8 पंखुड़ी में कितने मोती हो गए? 96 मोती हो गए। अब 96 मोती होने के बाद में फिर एक अपना हृदय कणिका, अपना जो अपना कमल का कणिका होती है, कमल का मध्य स्थान होता है, उसमें भी 12 मोती स्थापित करें। तो 12 मोती स्थापित करेंगे तो टोटल कितने मोती हो गए? 108। तो आपका इस तरीके से 108 बार आपकी 108 बार जाप हो जाएगी और कमल जाप कहलाएगी जी। आप इस तरीके से कमल जाप करोगे तो कमल जाप करने से भी आपको स्थिरता की, शांति की प्राप्ति होगी और आपको सुख की भी अनुभूति होने लगेगी। तो जहां पर आचार्य महाराज बता रहे हैं कि जो कमल का उत्पत्ति स्थान होता है ना, कमल के बीज का उत्पत्ति स्थान, तो वो मध्य में होता है, कमल के मध्य में होता है। ऐसे ही भगवान का ध्यान करने का स्थान होता है, भगवान को खोजने का स्थान होता है, तो अपने हृदय के मध्य में होता है। आप यदि हृदय के मध्य में यदि भगवान को खोजोगे तो आपको भगवान मिल जाएंगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएंगी। मंदिर में तो भगवान की प्रतिमा विराजमान है, भगवान की प्रतिमा के दर्शन करें और आप अपनी आत्मा की प्रतिभा को जागृत करें। और आप भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने के बाद में आप अपनी प्रतिभा को जागृत ना कर पाए तो आप जिंदगी भर दर्शन करते रहना, आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। बस इतना है कि आपका
कंटिन्यू फॉर्मेलिटी पूरी होती रहेगी कि हम मंदिर में गए, भगवान के दर्शन करके आ गए। भगवान के दर्शन नहीं, भगवान के गुणों के दर्शन करना है। भगवान के दर्शन नहीं, भगवान के जो वैभव है भगवान का, उसके दर्शन करना है। भगवान के दर्शन नहीं, भगवान के गुणों के दर्शन करना है। भगवान के गुणों के दर्शन करोगे, भगवान के वैभव के दर्शन करोगे, भगवान के अंदर जो जो चतुष्टय, अनंत चतुष्टय प्राप्त है, 46 गुण है, उनके दर्शन करोगे तो आपके वास्तविकता में भगवान के दर्शन होंगे। और केवल आपने प्रतिमा के दर्शन करे तो दर्शन आपके सही तरीके से भगवान के दर्शन अभी तक हुए नहीं। भगवान के दर्शन तो भगवान के गुणों के दर्शन करोगे तब आप भगवान के दर्शन कर पाओगे। अपन अब चलते हैं बिना किसी भूमिका के श्लोक की ओर। इस श्लोक में आप देखो, सबसे पहले त्वाम लिखा हुआ है। त्वाम मिल गया। त्वाम यानी कि आपको, योगी नाम, योगी नाम यानी कि योगी जन, साधु जन, साधक जन। जो साधु योगी होते हैं ना, संसार में रहकर भी संसार से विरक्त रहते हैं। और आप संसार में रहकर संसार में इतने आसक्त हो जाते हो कि इतने आसक्त हो जाते हो कि भगवान, गुरु, शास्त्र सबको भूल जाते हो। पर कभी भी साधु भगवान को, गुरु को, शास्त्र को नहीं भूलते। वो संसार में कितना भी रह ले पर संसार से भिन्न रहते हैं। और भरत चक्रवर्ती भी संसार में तो रहता था पर संसार से भिन्न। जैसे कमल, कमल जल से, जल में तो रहता है पर जल से भिन्न रहता है, ऐसे ही भरत चक्रवर्ती संसार में रहते थे पर संसार से भिन्न रहते थे। आप भी संसार में रहकर यदि आसक्ति को छोड़कर संसार से भिन्न रहोगे तो आपको जल्दी जल्दी ही आपको सुख शांति की प्राप्ति होने लगेगी। अपने आत्मा के अंदर परमात्मा दिखाई देने लगेगा। योगी नाम यानी कि योगी जन, जिन यानी कि हे जिनेन्द्र देव, संबोधन शब्द है। हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, हे इंद्रियों को जीतने वाले। उसके बाद में सदा, सदा यानी कि हमेशा। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने ध्यान कर लिया और बाकी का कुछ दिन के लिए छोड़ दिया। सदैव, हमेशा आपको, जैसे प्रतिदिन भोजन करते हो, प्रतिदिन आप सोते हो, उसी प्रकार प्रतिदिन आपको भगवान का ध्यान करना है। प्रतिदिन करने का काम होता है। प्रतिदिन भगवान के दर्शन करना है, प्रतिदिन आपको भगवान की पूजा करना है, प्रतिदिन आपको जाप करना है। किसी भी दिन आपको नहीं छोड़ना। यदि आपने एक दिन छोड़ दिया तो आपका जो भगवान को दर्शन किया, आपने भगवान के गुणों को प्राप्त किया, तो एक दिन छोड़ने से आपने जो शक्ति प्राप्त की है वो आपकी शक्ति कम हो जाएगी। तो अपना सदा यानी कि हमेशा, निरंतर परमात्म रूप, परमात्म रूपम आएगा, नीचे का माँ भी ऊपर जुड़ जाएगा। परमात्म रूपम, परमात्मा के स्वरूप में, परमात्मा के स्वरूप में। मनवेश यंती, माँ ऊपर पहुंच गया तो जहां पर नीचे बचेगा क्या? आ। अन्वेषयंती, अन्वेषयंती यानी कि खोजते हैं, अन्वेषण करते हैं। हृदय अंबुज, हृदय यानी कि अपने हृदय, और अंबुज यानी कि कमल, कमल को अंबुज बोलते हैं। अंबु, अंबु बोलते हैं जल को, और जाने की जल में उत्पन्न होने वाले, तो क्या होगा? अंबुज। पंकज भी कमल को बोलते हैं। पंक यानी कि कीचड़, और जा यानी कि उत्पन्न होने वाले, कीचड़ में उत्पन्न होने वाले। तो अंबुज यानी कि कमल, हृदय कमल में। कोश देशे, कोश देशे मतलब होता है मध्य का स्थान, मध्य स्थान में। कोश यानी कि सेंट्रल, और देश यानी कि स्थान, मध्य के स्थान में। अब ऐसा करते हैं, दोनों चरणों को मिलाकर एक सेंटेंस बना लेते हैं, फिर बाकी के दोनों चरणों को भी बाद में मिलाकर उसका भी सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले जिन,
हे जननदेव, हे इंद्रिय विजेता, हे इंद्रियों को जीतने वाले, हे अपनी आत्मा को प्राप्त हुए, हे जिनेन्द्र भगवान। उसके बाद में त्वाम यानी कि आपको, योगी नाम योगी जन, हे जिनेन्द्र त्वाम योगिनो योगी जन, आपको योगी जन सदा हमेशा सदा निरंतर परमात्म रूपम, परमात्मा के स्वरूप में हृदयाम्बुज हृदय कमल के कोष देशे मध्य स्थान में अन्वेषंती खोजते हैं, अन्वेषण करते हैं। हे जननदेव, आपको योगी जन सदा हमेशा परमात्मा के स्वरूप में हृदय कमल के मध्य स्थान में खोजते हैं, अन्वेषण करते हैं, योगी जन। उसके बाद में पूतस्य निर्मल रुचे, पूतस्य मतलब होता है पूत, पवित्र, पवित्र, निर्मल होता है मल से रहित, और रुचेर मतलब होता है, रुचेर का मतलब होता है सुंदर, कांति वाला, प्रकाश वाला। तो पवित्र, निर्मल, कांति वाले, यदि वा यानी कि अथवा ठीक ही है, किम क्या, अन्यत्र अन्यत्र यानी कि अन्य स्थान पर, अक्षस यानी कि कमल के बीज का, संभव पदम यानी कि उत्पत्ति स्थान, संभव, भव यानी सम इसमें जुड़ जाएगा तो उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला पदम स्थान, ननु निश्चय से कर्णिकाया, कमल के, कमल की कर्णिका, कमल के मध्य स्थान के। तो यहाँ पर अब इसका भी सेंटेंस बनाएंगे, इसका सेंटेंस बनाएंगे, यदि वा, सबसे पहले यदि वा, अथवा, अथवा ठीक ही है, अथवा ठीक ही है। उसके बाद में ननु, ननु यानी कि निश्चय से, निश्चय से अथवा ठीक ही है, पूतस्य निर्मल रुचे, पवित्र निर्मल कांति वाले, अक्षस कमल के बीज का, संभव पदम उत्पत्ति स्थान, कर्णिकाया कमल की कर्णिका, कमल के मध्य स्थान के, कमल के मध्य स्थान के, किम क्या, अन्यत, अन्यत होता है यानी कि अथवा ठीक ही है, निश्चय से पवित्र निर्मल कांति वाले कमल के बीज का उत्पत्ति स्थान। कमल का बीज होता है ना, वो कहां पर होता है? कमल का बीज मध्य में होता है, तो कमल का बीज होता है, तो कमल की कर्णिका के, कमल के मध्य के, अन्यत कहीं पर होता है? नहीं होता। कमल के बीच में, कर्णिका में, मध्य स्थान में ही कमल का बीज हुआ करता है। और जो अपने होते हैं ना मखाने, मखाने कैसे बनते हैं? कमल के बीज से, कमल गट्टे से मखाने की उत्पत्ति हुआ करती है। तो जहां पर कमल की भी उत्पत्ति होती है ना, तो कमल के बीज होते हैं ना, कमल के बीज ही यानी कि कीचड़ में उसको द्वारा से अंकुरित करते हैं, उसी से फिर कमल फिर पुनः कमल की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर कमल की उत्पत्ति का जो स्थान है, कमल की बीज की उत्पत्ति का स्थान कमल के मध्य में होता है, कमल के मध्य से ही कमल का बीज उत्पन्न होता है। ऐसे ही अपन अपनी आत्मा को खोजेंगे, अपनी आत्मा की उत्पत्ति हो पाएगी, परमात्मा की उत्पत्ति होगी तो अपने मध्य स्थान में, यानी कि हृदय कमल के मध्य स्थान में यदि खोजेंगे तो अपन अपने परमात्मा को खोज सकेंगे, अपन अपने परमात्मा को देख सकेंगे और अपने हृदय में देखेंगे, हृदय के मध्य में देखेंगे तो अपन को परमात्मा मिल जाएंगे, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। और यदि आप दुनिया में खोजोगे तो आपको कभी भी परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। अपने जैन दर्शन में कहते हैं कि किसी की शरण को नहीं जाओ, अपनी आत्मा की शरण को प्राप्त हो जाओ। यदि आप अपनी आत्मा की शरण को प्राप्त हो जाओगे तो आप स्वयं भगवान बन जाओगे, और किसी की शरण में जाओगे तो कुछ भी नहीं बन पाओगे। अब अपन इसको एक और भावार्थ को समझ लेते हैं। हे जिनेन्द्र, आपको योगी जन सदा हमेशा परमात्मा के स्वरूप में हृदय कमल के मध्य में खोजते हैं, अन्वेषण करते हैं, अथवा ठीक ही है निश्चय से पवित्र निर्मल कांति वाले कमल के बीच का उत्पत्ति स्थान, कमल
कि कर्णिका कमल के मध्य स्थान के अन्यत्र होता है? नहीं होता, अन्यत्र स्थान नहीं होता। इस तरीके से 14वें नंबर का श्लोक का अर्थ, भावार्थ और रस हुआ। अब अपन कल 15वें नंबर के श्लोक को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की।